प्रेम के ना होने से राही की जिंदगी बिखरती जा रही है। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे किसी ने चुरा ली हो। ख्याति से उसे सहारा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसने भी राही का साथ छोड़ दिया। अनुपमा के चले जाने के बाद घर का हर कोना जैसे खाली सा लगने लगा है। पर अब हालात सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं हैं। ये कहानी अब एक ऐसे रहस्य में उलझने वाली है जो सबकी जिंदगियां बदल देगा। अनुपमा के रास्ते में देविका एक दीवार बन चुकी है। वो हर हाल में चाहती है कि अनुपमा अमेरिका न जाए, लेकिन इसके पीछे उसकी असली मंशा कुछ और है। देविका के पास एक ऐसा वीडियो है जो अगर सामने आ गया तो अनुपमा का नाम, करियर और सम्मान सब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राही अपनी मां की गैरमौजूदगी में खुद को टूटता महसूस कर रही है। वह ख्याति के पास जाती है, उसे समझाती है कि उसे परी से बात करनी ही होगी, क्योंकि ईशानी और राजा की वो तस्वीर असली नहीं, मॉर्फ की गई है। लेकिन ख्याति अब डर चुकी है, किसी गहरी साजिश के जाल में फंस चुकी है। वह राही को कहती है, कुछ बातें अगर खुल गईं तो सब खत्म हो जाएगा। इधर परी का गुस्सा अब आग बन चुका है। वह ईशानी के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। ईशानी गिर पड़ती है और उसके हाथ से एक पेंडेंट निकलता है, वही पेंडेंट जो कभी अनुपमा के पास हुआ करता था। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। क्या ईशानी अनुपमा की खोई हुई बेटी है? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ईशानी का पुराना दोस्त जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, अचानक गायब हो जाता है। उसकी आखिरी लोकेशन वही घर थी जहां राही रहती है। रात के अंधेरे में किसी की चीख सुनाई देती है और घर के आंगन में खून का एक बड़ा निशान मिलता है। दूसरी ओर पाखी और तोशु के बीच की लड़ाई अब रिश्तों की सीमाएं तोड़ चुकी है। तोशु का शक गहराता जा रहा है। वह कहता है कि पाखी ने जानबूझकर ये सब करवाया ताकि अनुपमा को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन पाखी की आंखों में जो डर है वो किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। वो कहती है, तोशु, अगर मैंने सच बता दिया तो इस घर की नींद हिल जाएगी। किंजल अब और चुप नहीं रह सकती। वह सबके सामने एक पुराना पत्र फेंकती है जिसमें लिखा है, अनुपमा, तुम्हारे लौटने से पहले सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि किसने लिखा वो खत? क्या अनुपमा किसी साजिश का शिकार हो रही है या फिर वो खुद किसी राज को छुपा रही है? इसी बीच खबर आती है कि ईशानी ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। अस्पताल में उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर कहते हैं अगर होश आया तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के सीसीटीवी में दिखता है किसी ने ईशानी को जबरदस्ती वो गोलियां दी थीं। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिस पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा था, राही का पिता, प्रेम। क्या प्रेम ही सारी मुश्किलों की जड़ है? क्या अनुपमा का घर, उसकी बेटी और उसका प्यार सब एक गहरी साजिश का हिस्सा हैं? आने वाले एपिसोड में सच्चाई का वो चेहरा सामने आएगा जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। क्या अनुपमा फिर से टूट जाएगी या इस बार वो सबको हैरान कर देने वाला कदम उठाएगी? देखना मत भूलिए, क्योंकि इस बार की कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, एक धोखे, एक बदले और एक चौंका देने वाले सच की है।